मुझे पता चला कि जमीन से मिली चीजों और माया कोड के मतलब समझने से मेरे अंदर धीरे धीरे माया की एक गहरी समझ पैदा होती जा रही है। लेकिन आज आसमान से इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी बदलाव लाकर हमें पल भर में उनके एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में जानकारी देती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक नया मैप देते हुए सही मायनों में हजारों नए सीक्रेट्स की तरफ इशारा किया है। इससे और नई खोजें सामने आ रही हैं। एक सिटी है जिस पर माया वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा स्टडीज की गई हैं। वो है टिकाल। टिकाल सिटी सबसे बड़ी और दूसरी माया सिटीज में सबसे शानदार थी। माया वर्ल्ड के बीचों बीच आज के ग्वाटेमाला के पेटेन रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट्स की जनरेशन हैरान है, जिसमें शामिल है टॉम गैरिसन, जो है लाइडार प्रोजेक्ट लीडर्स में से एक। वहां हमें बिल्डिंग्स दिखती हैं उगते सूरज के रास्ते से अलाइंड या वीनस की मूवमेंट से अलाइंड। तमाम माया सिटीज की तरह टाइकाल के बीचों बीच बनी हर कॉस्मिकली अलाइंड बिल्डिंग का बड़े पैमाने पर खाका खींचा गया है, लेकिन जंगल से ढकी होने की वजह से इसे कभी इसके पूरे रुतबे के साथ ठीक से देखना मुमकिन नहीं हो पाया था। Until now. तो ये है वर्ल्ड फेमस टिकाल। हाँ, आज ही ऐसी दिखती है। चलिए टिकाल को नेकेड देखा जाए। ये देखो क्या नजारा है, ये बिना पेड़ों के। फ्रांसिस्को और मेरे लिए ये हैरत अंगेज है क्योंकि ये एक आइकॉनिक माया साइट है। हम इसका मैप जानते हैं, इसलिए आंख बंद करके इस मैप को विजुलाइज कर सकते हैं क्योंकि इसे 1960 से पेपर पर देखते आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं वहीं पर हूँ 1000 साल पहले और लोग आसपास घूम रहे हैं। 100 साल से ज्यादा स्टडी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगा था कि वो टिकाल के बारे में एक एक इंच जानते हैं, लेकिन वो गलत थे। तुम वो स्ट्रक्चर देख रहे हो? लाइडार ने पहले अनजान रहा एक पिरामिड उजागर किया जो नजरों से छुपा सिटी के ठीक सेंटर के पास था। ये पूरी आर्कियोलॉजी कम्युनिटी में हलचल मचा देगी। टीम का मानना है कि जिस चीज को वो नेचुरल फीचर मान रहे थे वो सबसे अमीर टिकाल किंग्स में से किसी की सही सलामत कब्र हो सकती है। सेंट्रल टिकाल में यह 10 साल बाद हुई सबसे अहम खोज है, लेकिन यहाँ और बहुत कुछ है, क्योंकि टिकाल के आसपास के लाइडा डेटा की जांच करते हुए प्रोजेक्ट टीम को सिर्फ एक ही नहीं हजारों नई बिल्डिंग्स मिली हैं जो और दूर तक और पहले अनदेखे रहे आसपास के इलाकों तक जाती हैं। लाइडार में जो दिखा है उससे तो टिकाल ज्यादा बड़ी दिखती है, शायद हमारी सोच से 3 या 4 गुना बड़ी। हर तरफ नए खोजे सेटलमेंट्स और सबर्ब्स हैं जो पता नहीं पहले कहां थे। माना जाता था कि टिकाल में करीब 60,000 लोग रहते थे। आज टीम का अंदाजा है ये तादाद 2.5 लाख तक या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। आने वाले कल का काम शायद और बड़े सरप्राइज सामने रखे, क्योंकि सेटलमेंट्स जंगल में दूर तक दिखते हैं, इतने कि लाइडार सर्वे की हदों से पार जा रहे हैं। और फ्रांसिस्को को यकीन है कि नई स्टडीज टिकाल के साइज को कई गुना बड़ा दिखा सकती है। ये दिखाएंगे कि टिकाल हमने जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा है। हम देखेंगे कि ये माया मेगालोपोली थी। लाइडार मैप ने स्क्रीन पर जो दिखाया उसे देखने के बाद मैं इन डिस्कवरीज में से कुछ को सामने से देखना चाहता हूं, जिसका मतलब है मुझे लैब से बाहर निकलना होगा
और जाना होगा जंगल में। ये अनबिलीवेबल है, जहां तक नजर जाती है बस जंगल है, सब जगह जंगल है। और सबसे कमाल की बात है कि मतलब इस जंगल कैनपी के नीचे छुपी हुई है एक अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द माया। ऊपर से ये पूरा ग्रीन है, लेकिन लाइडार सामने लाता है उसे जो उसके नीचे है। ये जंगल के एक्सरे जैसा है। आप समझ सकते हैं कि ये फीचर्स ये साफ तौर पर कुदरती नहीं है। मैं जा रहा हूँ वित्सना, जो फ्रांसिस्को की साइट्स श्माकाबटून और होलमुल में अभी चल रहे उनके एक्सकवेशंस के रास्ते में आधी दूरी पर है। इस इलाके की 20 साल तक स्टडी करने के बाद भी फ्रांसिस्को को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ कुछ है। फिर लाइडार डेटा ने कुछ दिखाया। मेरी दिलचस्पी एक और नए खोजे पिरामिड में है, जो इस बार सिटी में नहीं है बल्कि रहस्यमय तरीके से सबसे अलग खड़ा है। आज हम यहीं जा रहे हैं। इस जगह हेलीकॉप्टर आपको बस यहीं तक पहुंचा सकता है। अगर मुझे फ्रांसिस्को के नए पिरामिड तक जाना है तो वहां तक पैदल ही जाना होगा। मैं जाने वाला हूं एक ग्वाटेमालन गाइड के साथ जो है जुआन पाब्लो डे ला क्रूज। हेलो, हाय। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तो तैयार है? तो चलते हैं। फ्रांसिस्को ने मुझे पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स दिए तो हैं, पर यहां रास्ता जैसा कुछ नहीं है। वान को हर कदम पर झाड़ काट कर रास्ता बनाना पड़ रहा है। कई किलोमीटर तक। पता है, वान पले बड़े हैं इन्हीं जंगलों में। लगता है ये हाथ में मशेटी थामे हुए पैदा हुए होंगे। पिरामिड इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी के टॉप पर है। चढ़ाई बहुत मुश्किल है। यहाँ हर चीज जैसे आपकी जान की प्यासी है। यहाँ दुनिया के डेडलीस्ट स्नेक्स छुपे हैं इन रूट्स में। चारों तरफ आपकी मुट्ठी जितने बड़े स्पाइडर्स हैं। यहाँ है वॉस्प जिनके डंक से आपके लंग्स पैरालाइज हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर यहाँ बहुत गर्मी है और चुभने वाली उमस है। आप समझ सकते हैं कि इस जैसी कंट्री में आर्कियोलॉजी कितनी मुश्किलों भरी है। देखते हैं कि स्नेक्स मेरे कार्बन फाइबर्स में से काट पाते हैं कि नहीं। झाड़ इतने घने हैं कि जहां पिरामिड को होना चाहिए वहां से सिर्फ 100 फीट दूर से भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमें चढ़ाई करते हुए घंटों हो गए और हर मोड़ पर लगता है जैसे हम पहुंच गए, पर ऐसा नहीं है। लेकिन लाइडार की मेहरबानी से मैं देख सकता हूं कि यहां से पिरामिड कैसा दिखेगा। तो हमने ये ऑगमेंटेड रियलिटी प्लेटफॉर्म बनाया है जो लाइडार डेटा पर बेस्ड है। तो ये हमें बताएगा कि पेड़ों के उस पार क्या है। एंड देन बूम, उस तरफ, मतलब ये बता रहा है कि वहां एक बहुत बड़ा टेंपल है। बस उस
ये खोजे गए हैरत अंगेज 65,000 नए फीचर्स में से एक है। ऐसी खोज जो होश उड़ा दे। आज उनमें से एक तक जाकर यह साफ हो गया कि उन सब को एक्सप्लोर करने में साइंटिफिक एफर्ट की कई जनरेशंस लगने वाली हैं। हमने आसपास से डाली गई लेजर से बनाया एक मैप फॉलो किया, हेलीकॉप्टर से जंगल तक आए और फिर झाड़े काटते हुए घंटों तक यहां पहुंचे इसे ढूंढने के लिए। इस पिरामिड को बनाने में कई लोगों ने खून पसीना ही किया होगा, आंसू बहाए होंगे और हो सकता है कि अपनी जिंदगी भी लगा दी होगी। पर भले ही ये बिल्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पूरी तरह अनजान रही थी, लेकिन साफ है कि यहां पहले कोई आ चुका है खजाने की तलाश में। साफ है कि इसे लूटा गया है। वैसे इनमें से कई साइट सालों से लूटी जा रही हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ नहीं मिला। ये तो आर्कियोलॉजिस्ट ही हैं जो यहां आकर असली कहानी बताएंगे। सबसे बड़ा राज तो यह है कि आखिर ये पिरामिड यहां कर क्या रहा है, ऐसी रिमोट जगह पर। माया सिटीज के साथ ही लाइडर मैप उसे उजागर कर रहा है जिसे हमेशा वीराना जंगल माना जाता रहा था, लेकिन वो यहां से दूर है, उम्मीद से परे दसियों हजार डिस्कवरीज, जिनसे सामने आई चीजें माया को लेकर एक लंबे वक्त से रही धारणाओं को पलट रही है। ये लाइडर डेटा बेशक माया की हिस्ट्री को फिर से उजागर कर रहा है। बिल्कुल। दसियों साल तक माया के बारे में हमारी नॉलेज तकरीबन हर चीज उनकी कुछ अलग थलग दिखती सिटीज और उनमें पाए गए अवशेषों की स्टडी से आई हैं। लेकिन लाइडर प्रोजेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट को ना सिर्फ इन सिटीज का बल्कि उनके बीच मौजूद हर चीज को बारीकी से दिखाने वाला मैप दे रहा है, और इससे कुछ हैरत अंगेज चीजें सामने आ रही हैं। फ्रांसिस्को का पिरामिड उनमें सबसे बड़ा है। मुझे नहीं लगा था कि वहाँ एक पिरामिड होगा। आपको नहीं मालूम था ये वहाँ मौजूद है? बिल्कुल नहीं, और मैंने कभी वहाँ जाने का सोचा भी नहीं था। क्योंकि फ्रांसिस्को मानते हैं कि ये एक वॉच टावर हो सकता है, और ये चीज माया वॉरफेयर की एक नई और रेडिकल सोच को सपोर्ट करती है। क्या डेटा आपको दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा लड़ाकू थे या? ओह हाँ, बिल्कुल। हमारी सोच से कहीं ज्यादा। लाइडर सर्वे से पहले आर्कियोलॉजिस्ट को माया के बड़े पैमाने पर लड़ाइयों के मामूली से सबूत मिले थे। माना जाता था कि लड़ाइयां किंग्स और दुश्मनों को रस्मी तौर पर पकड़ने और कुर्बानी देने से सुलझा ली जाती थी, लेकिन ये सोच अब बदल रही है, क्योंकि लाइडर हर तरफ हिफाजत के इंतजाम और किलेबंदी दिखा रहा है। पूरा रिज मजबूत है, वो खुद को यहाँ प्रोटेक्ट किए हुए थे। टिकाल के वेस्ट में करीब 20 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा और पहले अनजान रहा गढ़ है जो बना है खड़ी चढ़ाई पर। ये सेल्फ सस्टेनिंग फोर्ट्रेस था। उन्होंने यहाँ घिर जाने को लेकर पूरी तैयारी की हुई थी और हमें अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसा होगा। विशाल टिकाल सिटी के आसपास शायद बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी। ये तो जैसे ग्रेट वॉल ऑफ टिकाल है। क्या बात है। 15 फीट तक ऊंची और माना जाता है 15 किलोमीटर लंबी। ये वॉल माया के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है, और ये माया की अपने आसपास के जंगलों को अपने वश में करने की काबिलियत का एक सबूत है, बहुत बड़े पैमाने पर। जिसे वीरान जंगल माना गया था, उसके पार लाइडर टीम पहली बार माया सिविलाइजेशंस के जबरदस्त फैलाव और कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगा रही है। ये सोचना हमेशा हैरान करता है कि माया जंगल में इतनी बड़ी सिटीज को कायम कैसे रख पाए थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सिटीज के बीच की खाली जगह भी इतनी घनी आबादी वाली हो सकती है। ये स्क्वायर्स, ये सब मेसनरी बिल्डिंग्स, जंगल को हटाकर सब देखा जा सकता है। देखो चारों तरफ है ये। अभी तक पहले अनजान रही 60,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स गिनी जा चुकी हैं।
इससे एक अंदाजा लगता है कि वहाँ कितना कुछ है। I mean, लगता है जैसे इस पूरे जोन में जबरदस्त ह्यूमन एक्टिविटी थी। पूरे जंगल में हमें जो पूरी सिटीज लगी थी, असल में वो तो बस सिटी सेंटर्स थे। आज हम दूर तक अर्बन फैलाव देख सकते हैं जो जंगल तक जाता है। ये साइट अल्पमार हमारी सोच से 40 गुना बड़ी है। 40 गुना बड़ी? बिल्कुल। इससे माया वर्ल्ड की कुल आबादी के एस्टिमेट्स वहां तक जाते हैं जो सोच से तकरीबन परे हैं। ओरिजिनली उनके हिसाब से माया वर्ल्ड में कितने लोग रहे थे? लोगों का अंदाजा था वहां शायद 10-20 लाख लोग थे। आज टीम अंदाजा लगा रही है कि यह तादाद हो सकती है पूरी आबादी के करीब आधी है, आकार में उसके 1/30वें हिस्से में। दसियों सालों से घने जंगल ने हर एक को धोखे में रखा था। माना जाता था कि ये सिटीज अलग थलग थी, लेकिन लाइडार दिखा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैनोपी को हटाने से दिखती है जंगल वर्ल्ड की गजब की कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग। हॉलमूल के आसपास की दलदल वाली वैली पर नजर डालने से फ्रांसिस्को को जबरदस्त पैमाने पर खेती करने के सबूत दिखते हैं। ये चैनल्स हैं। ये इस पूरी जगह पर एक बड़े ग्रिड जैसा है जो नॉर्थ में 20 किलोमीटर तक जाता है। इस वेटलैंड का एक एक इंच कल्टीवेटेड है। हजारों एकड़ जमीन सुखाकर सींची गई और एक उपजाऊ ब्रेड बास्केट में बदली गई, जो खाना दे सके ना सिर्फ हॉलमूल के लिए बल्कि टिकाल के आसपास के पूरे इलाके के लिए। तो ये सारी जगह खेत वाली है, कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली की तरह। बिल्कुल। और पहले रही किसी की भी सोच से कहीं बड़े पैमाने पर हाईवेज के नेटवर्क्स जंगल से गुजरते हुए सिटीज को जोड़ रहे थे। तो मतलब ये पक्की सड़कें हैं? हाँ, लाइडार जंगल को हटाकर देखने से पता चलता है कि ये हर तरफ हैं और दूर तक जाते हुए सिटीज को जोड़ रहे हैं। तो माया का पूरे पटैन के आगे एक सुपर हाईवे का नेटवर्क था। हाँ। पहली बार लाइडार एक इंजीनियर्ड और मैनेज्ड लैंडस्केप उजागर कर रहा है। खेती के लिए खास इलाकों के होते हुए वो सिटीज की एक बहुत बड़ी आबादी को जबरदस्त पैमाने पर खाना सप्लाई कर रहे थे। ये एक बिल्कुल नई कहानी है जो पहली बार सुनाई जा रही है लाइडार के जरिए। माया को हमेशा से अमेरिका की ग्रेट सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता रहा है, लेकिन पैकोनाम लाइडार इनिशिएटिव दुनिया भर में उनके बारे में रही सोच को बदलने वाला है। टीम का मानना है इजिप्ट से चाइना तक दुनिया की ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशंस की लिस्ट में अब एक नया मेंबर जुड़ा है, माया। और ये तो बस शुरुआत है। अभी तक पूरे टारगेट एरिया के सिर्फ 10वें हिस्से को ही मैप किया गया है, ज्यादातर तो अभी भी अनदेखा जंगल ही है। नए लाइडार सर्वेस के प्लान होने के बाद और ज्यादा गजब की डिस्कवरीज होना तय है। करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर को और एक्सप्लोर किया जाना है। वहाँ अभी सैकड़ों सिटीज होंगी जिनके बारे में हमें नहीं पता, ये पक्का है।